पाकिस्तान कस्टम की वीडियो बना दे सर, जिस तरह से आपने पुलिस की वीडियो बनाई है, आपने डीएमजी यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो अब हो गया है उसकी वीडियोस बनाई हैं, आपने फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की वीडियो बनाई है, सीएसएस के हर ग्रुप के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हो। थैंक यू वेरी मच जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ कस्टम के ऊपर वीडियो बना दें, मुझे कस्टम में जाना है, कस्टम की वीडियो बना दें। बहुत से बच्चों के सवाल जी कस्टम की वीडियो बना दें। तो आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान कस्टम्स के ऊपर जी, पाकिस्तान कस्टम में आप किस तरह से सर्विस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, सीएसएस में आके किस तरह से कस्टम में अप्लाई हो सकता है। कस्टम में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इनकी हायरार्की क्या होती है, इनके ऑफिसर्स के नाम क्या होते हैं, सीट्स के नाम क्या होते हैं, किस तरह से भर्ती होते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सारी की सारी मेरी आज की वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ जॉब्स के लिए होने वाले मराहिल और एग्ज़ाम से गुजारने में आसानी हो, वो सारे के सारे मराहिल मैं आपको बिफोर टाइम बता देता हूँ। उनमें रिटन टेस्ट हैं, उनमें इंटरव्यू हैं, उनमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, उसमें फिजिकल टेस्ट है, उसमें इंटरव्यू है, वाइवा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है और आप आसानी से उन जॉब्स में से गुजर सकते हो। एक बंदे को पता ही ना हो कि उसने क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, तो वो मुश्किल होती है उसके लिए। जब आपको पता हो कि मैंने किस किस तरह से जाना है, रास्तों का पता हो, चीज़ों का पता हो, हर्डल्स का पता हो, फिर आप मेंटली प्रिपेयर होते हो और आसानी से वो जॉब हासिल कर लेते हो। बहुत से बच्चे आप में से कमेंट कर रहे होते हैं कि सर आप जैसा चैनल और कोई नहीं है, बहुत अच्छी वीडियोस आप बनाते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच जी, लव यू ऑल। आप सब लोगों के लिए ही मैं ये सारा दिन रात एफर्ट कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आप सीएसएस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो। 14 साल तालीम, ग्रेजुएशन बीए जिसको हम पहले कहा करते थे, आजकल ये 2 साल भी है और 4 साल भी है। 4 साल ग्रेजुएशन जो आपकी है, यानी टोटल 14 साल तालीम और सेकंड डिवीजन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी सेकंड डिवीजन नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप मास्टर डिग्री होल्डर हो और फर्स्ट डिवीजन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज जो है वो 21 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो इस तरह से 21 से 30 साल के दरमियान में आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी नज़र 6x6 हो, विद आर विदाउट ग्लासेस, कोई शर्त नहीं है, जितनी मर्जी वीक हो ना हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका कद की कोई अहमियत नहीं है, कद इसमें मैयर नहीं करता, मैटर नहीं करता, आपका कद मैयर नहीं होता, आप अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अकलियतें अप्लाई कर सकती हैं, माइनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं, डीसी ऑफिस से सर्टिफिकेट लेके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सीएसएस का जो फॉर्म होता है 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है, उसमें जितनी चीज़ें लिखी होती हैं वो सारी की सारी आप फिल करो और उसी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स साथ लगा लो, आप अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए जी, ड्यूल नेशनल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ कद, छाती और उसकी नज़र की विजन की कोई इसमें कैद नहीं है, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। तमाम डोमिसाइल, असनाद, डिग्रीज, ये सारी की सारी चीज़ें आप साथ लगाओगे और 4 अदद पासपोर्ट तस्वीर आप फॉर्म सबमिट कर दोगे। अब मैं आता हूँ जी, आप कस्टम में किस तरह से आ सकते हो। तो गौर से सुन लें जी, कस्टम में आने के लिए आपको बेटा सबसे पहले जो है सीएसएस करना है और सीएसएस में आपने जो फॉर्म फिल करके दिया होता है फर्स्ट टाइम कि आपके ये डिज़ायर ग्रुप है, आप इस ग्रुप में आने की ख्वाहिश रखते हो, अगर आपके मार्क्स उसके मुताबिक आ गए आप उसमें आ जाओगे। उसके बाद जी आपका जब इंटरव्यू हो जाता है, रिटन टेस्ट के बाद जब वाइवे में आप जाते हो, आपसे फिर से फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, आपके डिज़ायर ग्रुप पूछे जाते हैं। आप अगर उसमें अपने मार्क्स के हिसाब से अपने जो आपने कारकर्दगी की हुई है उस कारकर्दगी के मुताबिक अगर आप उसमें फॉल कर गए, आप उसमें कस्टम में आ जाते हो, या जिस भी ग्रुप के लिए आपने ख्वाहिश जाहिर की हुई है। अगर आप उसमें नहीं आते, आपके मार्क्स कम हैं, तो फिर आपको एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आपकी लिस्ट जो बनती है फाइनल। आपकी एलोकेशन उसी तरह से होती है ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से। बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं कि सर कितने पैसे चलते हैं, कितनी रिश्वत चलती है, कितनी सिफारिश चाहिए। तो बेटा ये गौर से सुन ले, कोई सिफारिश कोई रिश्वत नहीं है, आप अपनी सिफारिश खुद हो। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जितनी कोशिश कर लोगे उतना मिल जाएगा। बहुत से बच्चे हैं, कंपटीशन का मकसद ही यही होता है, मुकाबला। पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन है, जो जिसमें जितनी ताकत है वो ले जाए, जिसने जितना पढ़ा हुआ है वो कर ले। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं गरीब घरानों के जो सीएसपी ऑफिसर्स बनते हैं, बेशुमार बच्चे, आलमोस्ट मेहनती बच्चे, तो वो सारे के सारे सीएसपी ऑफिसर बनते हैं। उनके पास कोई पैसा कोई सिफारिश नहीं होती, ये बात अपने जहन से निकाल दें। लेम एक्सक्यूजेज होते हैं जो बच्चे फेल हो जाते हैं, बाद में ऐसी अफवाहें र्यूमर्स फैलाते हैं, तो जनाब वो सिफारिश चल गया जी, वो रिश्वत चल गया जी, वो पाकिस्तान में होता ही ऐसा है, बकवास है जी। पाकिस्तान में मेरिट पे काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है।
आप सब लोगों को आपकी डिज़ायर ग्रुप्स में आपकी एबिलिटीज़ के मुताबिक एलोकेशन दी जाती है। गौर से सुन लें। अब मैं आपको उनके रैंक्स बता देता हूं जी। सबसे पहले आपकी ग्रेड 17 में कस्टम्स में पोस्टिंग होती है असिस्टेंट कंट्रोलर कस्टम्स के तौर पर। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स के तौर पर आपकी ग्रेड 17 में पोस्टिंग हो गई। उसके बाद जब आप प्रमोट होते हो, जितना भी अरसा गुजरता है, 5 साल गुजरे, 6 साल गुजरे, अप्रोक्सीमेटली इतने अरसे में आप प्रमोट हो जाते हो, तो फिर आप डिप्टी कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स हो जाते हो ग्रेड 18 में। उसके बाद जब आप डिप्टी कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स ग्रेड 18 में चले जाते हो, आप पुलिस के एसपी के बराबर ग्रेड 18 में आ जाते हो। उसके बाद फिर आप जब ग्रेड 19 में मूव करते हो तो आपके रैंक का नाम हो जाता है एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के तौर पे आप काम करते हो ग्रेड 19 में। उसके बाद जब आप ग्रेड 20 में मूव करते हो तो आप बन जाते हो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बन जाते हो ग्रेड 20 में। गौर से सुन लें, इन हायरार्की को गौर से सुन लें, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। उसके बाद जब आप चीफ कंट्रोलर बन जाते हो, चीफ कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स, तो आप ग्रेड 21 में चले जाते हो। ये बहुत सीनियर रैंक होता है। अब दूसरे महकमों में किस किस तरह से इनकी पोस्टिंग्स होती हैं वो भी बताता हूँ बाद में, पहले ये हायरार्की गौर से सुन लें। उसके बाद जब आप मेंबर कस्टम्स या चेयरमैन बन जाते हो, चीफ कंट्रोलर नॉर्थ, चीफ कंट्रोलर सेंट्रल और चीफ कंट्रोलर साउथ, 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है पाकिस्तान पूरे को। चीफ कंट्रोलर नॉर्थ, चीफ कंट्रोलर साउथ और चीफ कंट्रोलर सेंट्रल। तो मेंबर कस्टम्स भी आप कहलाते हो और चीफ कंट्रोलर भी कहलाते हो। ग्रेड 22 में बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। तो इस तरह से आपकी ये हायरार्की हो गई। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, जब आप दूसरे महकमों में जाते हो, दूसरे महकमों में आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, तो फिर आपके रैंक्स क्या होते हैं, गौर से सुन लें। दूसरे महकमों से मुराद ये है जी, आपकी लोकल गवर्नमेंट है, आपकी FIA है, आपकी महकमा अनहार है, औकाफ है, आपका महकमा FIA है, वापटा है, IB है, ISI है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं दूसरे, उनमें भी जब आप जाते हो तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। सेक्रेटरी के तौर पे, मेंबर के तौर पे, चेयरमैन के तौर पे, वो किस ग्रेड की क्या पोस्टिंग होती है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। ये वीडियोस मैं आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ, बिकॉज मैं हर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानता। मैंने जिन जिन डिपार्टमेंट में सर्व किया हुआ मुझे उन्हीं का पता है। लेकिन चूंकि हमें पता होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे हमने काम किया हुआ है बहुत से महकमों में, तो हमें पता होता है, इसलिए मैं आपको तो सारी चीज़ें लेके आता हूँ। आपको आम तौर पे ये चीज़ें नहीं मिलती। तो गौर से सुन लें जी। सबसे पहले आप जब असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स होते हो ग्रेड 17 में, तो अगर दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी तो वो होगी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में महकमे जो मैंने आपको बता दिए, महकमा अनहार है, एजुकेशन है, वापडा है, औकाफ है, FIA है, IB, लोकल गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। उसके बाद जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो तो आपकी सीट का नाम हो जाता है डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे आप काम करते हो मुख्तलिफ महकमों में। उसके बाद फिर आप जब ग्रेड 19 में आ जाते हो तो आप डायरेक्टर के तौर पर काम करते हो, या एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लगाया जाता है। जब आप ग्रेड 20 में आ जाते हो तो फिर आपको डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन या एडिशनल सेक्रेटरी, कोई भी महकमे के हिसाब से उस सीट का नाम हो सकता है, उस पर लगाया जा सकता है। जब आप ग्रेड 21 में आ जाते हो तो आपको स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या चेयरमैन के तौर पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इसी तरह से आप जब ग्रेड 22 में आते हो, यानी मेंबर कस्टम्स के तौर पे जब आपकी पोस्टिंग हो चुकी होती है कस्टम्स में, तो आप दूसरे महकमों में लगोगे ग्रेड 22 में, 22वां ग्रेड आखिरी ग्रेड होता है पाकिस्तान में, तो फिर आप DG के तौर पे लगते हो या चेयरमैन के तौर पे, डायरेक्टर जनरल FIA, डायरेक्टर जनरल फलां। आप सूबाई लेवल पे भी आ जाते हो और पाकिस्तान लेवल पे भी आ जाते हो। एम्बेसडर के तौर पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सेक्रेटरी के तौर पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चेयरमैन के तौर पर हो सकती है, या डायरेक्टर जनरल के तौर पर हो सकती है। DG ANF, DG FIA, DG वापडा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ रैंक्स के ऊपर आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। तो इस तरह से CSPs का मैंने सारा आपको क्राइटेरिया बता दिया, कस्टम्स का सारा क्राइटेरिया बता दिया, कस्टम में किस तरह से आप भर्ती होती है और क्या क्या पोस्टिंग हायरार्की होती है। अब मैं आता हूं आपके सवालों की तरफ, गौर से सुन लीजिएगा। मेरी डिग्री अगस्त में मुकम्मल होनी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं CSS के लिए? बिल्कुल नहीं जी, CSS में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करो आफ्टर कंप्लीशन डिग्री। कौन से सब्जेक्ट रखूं कि मैं कस्टम में आ जाऊं? तो देखिए, आपको मैंने क्लियर कर बता दिया, जिस मर्जी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हो, सिंपल 2nd क्लास डिग्री हो आपकी, 2nd डिवीजन ग्रेजुएशन आपकी, उसके बाद फिर CSS में जो कारकर्दगी होती है, जो रिटन टेस्ट में आपने मार्क्स लिए होते हैं, इंटरव्यू में, वाइवा में, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में, जितने टेस्टों से गुजर के आपने मार्क्स लिए होते हैं, आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट बनता है, उससे आपकी एलोकेशन होती है।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं कि आप कस्टम में चले जाओ। आपने की कारकर्दगी देखी जाती है CSS में, आपने परफॉर्म कैसा किया है। कौन सी तालीम लूँ कि मैं उसमें कस्टम में आ जाऊँ? बिल्कुल जी, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, जौन सी मर्जी तालीम लें आप अपनी डिज़ायर ग्रुप में डिज़ायर ख्वाहिश के मुताबिक तभी आ सकते हो जब आप उसमें CSS में अच्छा परफॉर्म करोगे। कोई भी आप सब्जेक्ट रख लो जी जो आपको पसंद है। ग्रेजुएशन मुकम्मल करो पहले आप, मैट्रिक वाले जो बच्चे हैं। क्या मैं कस्टम से पुलिस में आ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं आ सकते जी। मैंने आपको पिछली वीडियो में पुलिस वाली में डिटेल के साथ बता दिया। पुलिस का एक अपना तरीकाकार है, उन्होंने रूल्स पढ़े होते हैं, लॉ पढ़ा होता है, CRPC, PPC, पुलिस रूल्स, ज़ाब्ता फौजदारी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हर चीज़ पढ़ी होती है। जबकि दूसरे महकमों में ऐसा नहीं पढ़ा होता, ना ही उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग की होती है। उसमें असलाह होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, इसलिए वो पुलिस में नहीं आ सकते। पुलिस वाले दूसरे महकमों में जा सकते हैं, ये मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया था। मेरी नज़र कमज़ोर है, कद छोटा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल जी कर सकते हो। CSS में कोई नज़र कोई कद की अहमियत नहीं है। आप उसमें एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, आपकी स्टडीज़ देखी जाती हैं, जीनियसनेस देखी जाती है आपकी, आप किस काबिल हो, आप जीनियस हो, आपने CSS में परफॉर्म कैसा किया, तब आपको एलोकेशन दी जाती है। इसमें कद, छाती, चेस्ट, नज़र की कोई अहमियत नहीं होती। घर मिलता है जी, गाड़ी मिलती है। बिल्कुल जी, घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है जी। आप बनने वाले बनो, CSP ऑफिसर को हर चीज़ मिलती है जी। कितने पैसे देने पड़ते हैं जी, रिश्वत कितनी देनी पड़ती है? बहुत से आप लोगों के सवाल उन बच्चों के जो मायूस हैं या मेहनत करना नहीं चाहते, प्लेट में रख के दे दो जी, घर आके दे दो जनाब, जाना भी ना पड़े। उन बच्चों के लिए ये सारे के सारे उनकी बकवास और लेम एक्सक्यूज़ हैं। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज आपको समझ नहीं आती चीज़ों की। बार बार ऐसा कहते हो पुत्र, आपने जितनी मेहनत करनी है उतना ही हासिल कर लेना है। जो बच्चा जितनी मेहनत कर रहा होता है वो CSS कर जाता है आसानी के साथ। कोई रिश्वत, कोई सिफारिश नहीं है, आपकी अपनी एबिलिटीज़ हैं। मेहनत करो, हर चीज़ हासिल कर लोगे। कोई सिफारिश, कोई रिश्वत नहीं है, गौर से सुन लो। पुलिस की तरह गनमैन और प्रोटोकॉल मिलता है? बिल्कुल जी, आपको मिलता है जी प्रोटोकॉल। हर डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं, जो लोअर रैंक्स के होते हैं, वो आपके आगे पीछे होते हैं जी। बड़ा प्रोटोकॉल होता है CSP ऑफिसर्स का। CSS आप करो, उसके बाद फिर आपको हर चीज़ मिल जाती है जी। मेहनत करनी पड़ती है, CSS करो, अच्छी तरह से ऑफिसर बनो, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हो तो आपके साथ डेफिनेटली प्रोटोकॉल होता है जी, हर चीज़ मिलती है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें से मैं टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। बहुत टफ शेड्यूल होता है मेरा। व्हाट्सएप पे आके कभी आप मुझसे मत किया करो क्वेश्चंस या बहस। मैं कभी आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा बिकॉज यूट्यूब कमेंट्स में मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दिया करता हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप मेरे पास ऑनलाइन आ जाओ, तैयारी करो, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लेना। आमने सामने स्क्रीन पे बैठे होते हैं और क्वेश्चन कर लो, आप रोज़ क्वेश्चन कर लो, इस तरह से नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।